दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास पर एक बार फिर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। इस पर अरविंद केजरीवाल के रहते सीएम आवास को लेकर नहीं, बल्कि बीजेपी की मौजूदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आवास को लेकर। दरअसल सीएम के नए सरकारी आवास के लिए 60 लाख रुपए के उस रेनोवेशन प्रोजेक्ट को रोक दिया गया है, जिसको लेकर विपक्ष हमलावर था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नए सरकारी आवास राजनिवास मार्ग पर बंगला नंबर 1 के लिए 60 लाख रुपए का रेनोवेशन टेंडर पिछले महीने सुर्खियों में आया। लोक निर्माण विभाग ने इस टेंडर में 24 एयर कंडीशनर, 9 लाख रुपए के स्मार्ट टीवी, 6 लाख रुपए की लाइट फिटिंग्स और 14 सीसीटीवी कैमरों समेत कई लग्जरी सुविधाओं की योजना बनाई थी। लेकिन जैसे ही यह खबर सामने आई, विपक्षी दलों ने इसे जनता के पैसे की बर्बादी बताकर बीजेपी पर हमला बोल दिया। 24 एयर कंडीशनर, महंगे स्मार्ट टीवी और लग्जरी झूमरों की चमक के बीच आम आदमी पार्टी ने इसे माया महल और कांग्रेस ने रंग महल का नाम दिया। आम आदमी पार्टी ने इसे माया महल का नाम देते हुए बीजेपी पर जनता के पैसे के दुरुपयोग का आरोप लगाया। आपने कहा कि जब दिल्ली की जनता बिजली कटौती, पानी की किल्लत और महंगाई से जूझ रही है, तब मुख्यमंत्री अपने बंगले को शाही अंदाज में सजा रही हैं। आपने यह भी याद दिलाया कि बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास को शीश महल कहकर प्रचार किया था। अब आपने उसी तर्ज पर रेखा गुप्ता के बंगले को माया महल करार देकर बीजेपी पर पलटवार किया है। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इसे रंग महल का तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी की दोहरी नीति अब सामने आ रही है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, शीश महल करते करते अपने लिए रंग महल बनवाया जा रहा है। जिस दिल्ली के लोग अपना घर ढाए जाने पर बुलडोजर के सामने लेटने को मजबूर हैं, वहां की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक नहीं 2 बंगलों को मिलाकर रहेंगी। रेनोवेशन की लागत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। श्रीनेत ने 24 ऐसी महंगे झूमर, 5 टीवी और अन्य लग्जरी उपकरणों की सूची का जिक्र करते हुए इसे जनता के पैसे का दुरुपयोग बताया। विपक्ष के तीखे हमलों और सोशल मीडिया पर माया महल बनाम शीश महल की बहस के बाद सरकार पर दबाव बढ़ गया। इस बीच लोक निर्माण विभाग ने ऐलान किया कि प्रशासनिक कारणों से इस टेंडर को रद्द कर दिया गया है। हालांकि सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी इस विवाद को और तूल नहीं देना चाहती। शायद इसकी बड़ी वजह चुनाव के पहले बनाए गए शीश महल का मुद्दा है। फरवरी 2025 में रेखा गुप्ता ने दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उन्होंने आप की वंदना कुमारी को हराकर विधानसभा चुनाव जीता था। बीजेपी ने चुनाव में अरविंद केजरीवाल के शीश महल को मुद्दा बनाया था, लेकिन अब रेखा गुप्ता का यह नया बंगला विवादों में घिर गया है। माना जा रहा है कि वह नवरात्रि में नए बंगले में शिफ्ट होने वाली थीं, लेकिन अब यह योजना ठंडे बस्ते में चली गई है। तो ये थी दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के नवीनीकरण विवाद की पूरी कहानी। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक टेंडर का रद्द होना है या बीजेपी के लिए एक बड़ा सियासी झटका? क्या विपक्ष इस मुद्दे को और भुनाएगा? हमें बताइए आपकी राय कमेंट बॉक्स में। सत्य हिंदी के साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए।